जिस्म के लिहाज से हम लोगों ने काफी तरक्की की है, डॉक्टरी लिहाज से, वैदिक लिहाज से, यूनानी लिहाज से, ऐसी और साइंसेज जिसका ताल्लुक जिस्म से है। इसके सोशल हालात से, ग्रहों की सामाजिक और पॉलिटिकल, बुद्धि के लिहाज से भी हम लोगों ने काफी तरक्की की है। आसमानों पर उड़ना सीखा है, समुद्रों को चीर कर पार जाना सीखा है और अनेकों ही नई नई इजादें की हैं, जिसको अकल देखकर कभी लोग ये कहते थे शायद ये मौजज़े हैं, मगर नहीं, कानून कुदरत के मुताबिक हैं ऐसे कानून जो अभी तक हमारी नजर से ओझल थे। हम आत्मा भी रखते हैं। दो पहलुओं के लिहाज से तो हमने काफी कुछ तरक्की की है और कर रहे हैं। आत्मा के लिहाज से जो हमारी वेरी सेल्फ है, जिसके आधार पर जिस्म और बुद्धि दोनों चल रहे हैं, उसके मुतल्लिक वी नो लिटिल और नथिंग प्रैक्टिकल। थ्योरी के लिहाज से तो हम बहुत कुछ जानते हैं, मगर प्रैक्टिकली उसके मुतल्लिक हमें तकरीबन ना के बराबर तजुर्बा। इंसान का आदर्श मुकम्मल इंसान बनना। क्राइस्ट ने कहा, बी ye परफेक्ट एज दाई फादर इज इन हेवन। तुम पूर्ण बनो जिस तरह कि तुम्हारा पिता आसमानों में है। यही कबीर साहब को सवाल किया गया कि इंसान को कैसा होना चाहिए। कई मिसालें दे देकर समझाया। पहले बतलाया कि रोड़ा होरो बाट का तज मन का अभिमान, तू रस्ते का मिट्टी का रोड़ा बन जा भाई, सब अभिमान को छोड़ दे। फिर कहते हैं अगर रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंछी को दुख दे। रोड़ा भी बन गए तो क्या ये दुख का कारण बनता है पंछियों के लिए। फिर कहा अच्छा भाई, ये भी आदर्श ठीक नहीं, जो धरनी में खे, जैसे मिट्टी सड़क पर होती है ऐसे बन जाओ। कहते ये भी आदर्श नुक्स के बगैर नहीं, ये उड़ उड़ लागे अंग, ये उड़कर कपड़ों पर मुंह पर लगती। फिर और मिसाल दी, कहते अच्छा चलो पानी जैसे बन जाओ। कहते ये भी ताता सीता हो, ये भी एक रस नहीं रहता, कभी गर्म कभी सर्द। फिर ये भी ठीक नहीं, तो फिर फरमाने लगे भाई हरिजन हरि जैसा चाहिए, हरिजन को हरि जैसा ही होना चाहिए। परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान आत्मा देहधारी को कहते हैं। हम सब आत्मा है, कॉन्शियस एंटिटी है, चेतन स्वरूप है, जो इस जिस्म को चला रहे हैं। जब तक वो कॉन्शियस एंटिटी कहो, चेतन स्वरूप जो है वो इस जिस्म के साथ है, इस जिस्म की दुनिया आबाद है। जब वो साथी इससे निकल पड़ता है, एक वक्त ऐसा हर एक इंसान की जिंदगी में आता है कि इसके मकान के जो मकीन है ना, वो इससे जुदा हो जाता है। यहाँ दुनिया में इविक्शन ऑर्डर होते हैं तो क्या करते हैं, सामान को बाहर फेंक दिया जाता है अगर मकीन न निकले तो। ऐसे ही जब उस नेचुरल लॉ कहो, परमात्मा के असूल के मुताबिक जब इस जिस्म से खाली होने का वक्त आता है, सबको जिस्म को खाली करना पड़ता। वो एक ऐसा दिन है जो सब पर आना है। ये मनुष्य जीवन हमको बड़ा उत्तम जीवन मिला है। इसको सारी क्रिएशन में टॉप मोस्ट यूनिक कहा गया। इसमें सबसे बड़ा आदर्श अपने आप को जानना है और अपने आप को जानकर उस परमात्मा का अनुभव करना। परमात्मा का अनुभव है या नहीं, ये सवाल आम दुनिया के सामने है। हम तुमसे अगर कोई इंसान पूछता है कि अरे भाई
परमात्मा है। हम लोग क्या कहते हैं कि मौसम वक्त पर आते हैं, सूरज वक्त पर चढ़ता है, और ऐसे ही फरमाते हैं ये घड़ी है, घड़ी के बनाने वाला कोई है, वो 12 घंटे 24 घंटे चलती रहती है। एज ए मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस नतीजा अखज़ करते हैं कि सारी सृष्टि का कोई करता है। या जो विद्वान पुरुष हैं वो कहते हैं हाँ भाई फलाना वेद ये कहता है, फलाना शास्त्र ये कहता है, फलाना ऋषि ये कहता है, फलाना ये मुनि कहता है, कोटेशंस देते हैं। हाँ भाई जिन लोगों की कोटेशन हम देते हैं वो ठीक है, उन्होंने देखा और बयान किया। हमने अभी देखा नहीं, जिसको देखा नहीं उसका यकीन कैसे हो? यही एक सवाल था जो स्वामी विवेकानंद को बम्बे की प्रेसिडेंसी में लोगों को चैलेंज करने पर मजबूर किया, कोई है जिसने परमात्मा देखा है? उस वक्त स्वामी रामकृष्ण परमहंस कलकत्ते में थे, वो अनुभवी पुरुष थे। अनुभवी पुरुष आप देखेंगे वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो अडंबर महंत बनकर आगे पीछे बहुत सारा जो रेटिन्यू लेकर नहीं चलते, वो लाइक समझते हैं कि हम इंसान हैं। भाई सब ही इंसान है, इंसान के अंदर हर एक पॉसिबिलिटी मौजूद है। जिसने जिस जिस पहलू को डेवलप कर लिया उसमें वो माहिर हो गया। तो वो गए उनके पास, एक कुर्ता पहने हुए थे, धोती बांधी हुई थी, सिर नंगे थे, चल रहे थे। जाकर पूछा, मास्टर हैव यू सीन गॉड? है महात्मा क्या तुमने परमात्मा को देखा है? फरमाने लगे, यस माय चाइल्ड, आई सी हिम जस्ट एज आई सी यू। हाँ, इससे भी ज्यादा सफाई के साथ अनुभवी पुरुष की आंख के सामने सिर नीचा हो गया और सारी उम्र जहां कहीं भी गए हमेशा यही लफ्ज सुन के जबान पर रहे, बट फॉर दैट गॉड मैन आई वॉज सेव्ड। अगर वो महापुरुष मुझे न मिलता मैं दुनिया में बह रहा था। हर एक इंसान के अंदर एक चेतन स्वरूप, उसकी अपनी सेल्फ है, जिसके मुतल्लिक जानना पहला काम है। सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स गॉड नॉलेज, क्योंकि परमात्मा का अनुभव न बुद्धि ने करना है, न इंद्रियों ने करना है, न प्राणों ने करना है, न मन ने करना। परमात्मा का अनुभव आत्मा ने करना है, जो हमारी वेरी सेल्फ है। इसीलिए जब से दुनिया बनी सबसे पहला मुख्य उपदेश जो अपने सामने रखा गया वो यही था, अपने आप को जानो। क्राइस्ट ने भी यही फरमाया, नो दाई सेल्फ। गुरु नानक साहब जी ने भी यही फरमाया, कहो नानक बिन आपाची ने मिटे न भ्रम की काय। ऐ नानक, जब तक हम अपने आप को चीनते नहीं, क्या अपने आप का एनालिसिस करके आत्म अनुभव को नहीं पाते, ये जो भ्रम बना हुआ ये मिट नहीं सकता। भ्रम किसको कहते हैं? जो असल में चीज किसी और रंग में हो और हमें किसी और रंग में नजर आए। मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं, हर रोज हमारा ये तजुर्बा है कि ऐसा जिस 5-6 फुट का जो हम लिए फिर रहे हैं, ये एक दिन आता है, इससे इसकी चलाने वाली शक्ति चली जाती है, ये चारों शाने चित हो जाता है, 4 भाई उठाकर इसको शमशान भूमि में अपने हाथों से दाग दे आते हैं या कब्रिस्तान में पहुंचा देते हैं। डस्ट द आउट एंड टू डस्ट रिटर्न, ये हशर है 5-6 फुट पुतले का जो हम सब लिए फिर रहे हैं। इंसान के 2 पहलू हैं, एक ऑब्जेक्टिव साइड है
دوسری سبجیکٹو ہے. ایک آؤٹر مین کہیے، ایک انر مین کہیے. آؤٹر مین کے متعلق ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہم نے اس طرف کافی ترقی کی ہے اور کر رہے ہیں. انر مین کو جاننا ہمارا آدرش ہے، اور پھر اس کا اوور سیلف جو ہے اس کو پانا، یہ زندگی کا سب سے ہائیسٹ مشن ہے. پرماتما نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آتما دیہدھاری بنائے. آتما پربھو کی انش ہے، یہ کانشیس اینٹی ہے. پرماتما کانشیسنس کا ایک سمندر ہے. ذات حق کا یہ قطرہ ہے. یہ قطرہ من کے ادھین ہو کر انद्रियों کے گھاٹ پر جسم کا روپ اور جگت کا روپ بنا بیٹھا. اتنا یہ جسم کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بھول چکا. یہ بھی اب وہ تمیز نہیں کر سکتا یہ میں 5-6 فٹ کا پتلا ہوں یا اس کے چلانے والا کوئی اور شکتی ہوں. اگر چھوٹے بچے کو کہو، اس کو ابھی تھوڑی کانشیسنس ہے، اسے پوچھو ارے بھائی تم کون ہو، کہاں ہو، وہ آنکھیں پھاڑتا ہے، منہ کھولتا ہے، اسے کچھ احساس ابھی باقی ہے. جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں جسم کا اتنا روپ بن جاتے ہیں، آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کا بھی تمیز کرنے کا خیال بھی نہیں رہتا. جب کوئی کسی سے پوچھے ارے بھائی تم کون ہو، وہ کہتے میں رام ناتھ ہوں، میں رام سنگھ ہوں، میں محمد غنی ہوں، میں مسٹر جوزف ہوں. تو میرے عرض کرنے کا مطلب صرف یہ تھا، انسانی مشن کیا ہے؟ اپنے آپ کو جانو، ہو یو آر، وٹ یو آر. جب اس کو جانو گے پھر کوشچن اوور سیلف کا رائز ہوگا. کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو سچ مچ آج تک ہیں. ہماری آج تکتا صرف سنی سنائی پر بیسڈ ہے یا گرنتھوں پوتھیوں میں پڑھا. گرو نانک صاحب سے سوال کیا گیا پرماتما ہے تو فرمانے لگے نانک کا پادشاہ جسے ظاہرہ دیکھیے نظر آ رہا. ان کی وہ انتر کی آنکھ کھلی ہے جس سے وہ نظر آتا ہے. نانک سے اکھیاں بین جند سندرو ماپرے. اے نانک وہ آنکھیں اور ہیں جس سے وہ مالک نظر آتا ہے. یہی کرائسٹ سے جب سوال کیا گیا تو اس نے بھی یہی جواب دیا، فرمایا بیہولڈ دی لارڈ، نو ریزننگ. یہی راما کرشن پرمہنس جی نے سوامی وویکانند کو کہا تھا، ہاں بچہ اس کو دیکھ رہا ہوں جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں. ہمارے تمہارے سے جب سوال ہوتا ہے وہی جواب ہم دیتے ہیں. میٹر آف انفرنس نتیجہ اخذ کرتے ہیں، فلانا وید یہ کہتا ہے، وہ فلانا گرنتھ یہ کہتا ہے، فلانی پوتھی یہ کہتی ہے. سوال تو یہ ہے واٹ از یور ایکسپیرئنس ود یور سیلف اینڈ گاڈ. جب تک ہم کو اپنا سیلف نالج نہیں ہوگا اوور سیلف کا نالج نہیں ہو سکتا. اس لیے سب رشیوں منیوں مہاتماؤں نے یہ آدرش ہمارے سامنے رکھا، کیا اپنے آپ کو جانو. اولڈ رومن ڈیز میں ایک ہمیشہ ہر سال ایک کانفرنس ہوا کرتی تھی جس میں پاس ایک ہیڈ چنا جاتا تھا، ایک دربار لگتا تھا. اس میں بڑے بڑے لوگ جاتے تھے، ہر ایک قسم کا سوال لے کر اس کا ان کو جواب دیا جاتا تھا. زیویا ایک مشنری تھا کرسچین، وہاں گیا، دربار لگ رہا تھا، جا کر سوال کیا کیا what does it profit a man if he gains the possessions of the old world and loses one's own soul. کیا ہوا اگر تم ساری دنیا کے مالک بن گئے، جسمانیت اور اس کے تعلقات میں بڑے ماہر ہو گئے، اگر آپ نے اپنی ویری سیلف کو نہیں پہچانا. انسما آتا ہے جب جسم کو چھوڑنا پڑتا، وہ چھوڑنے والی شکتی ہم ہیں، اس کو جاننا. پھر اوور سیلف کا سوال آتا ہے. تو آج تک سچے معنوں میں کیول انہی پورشوں کے پاس کہی جا سکتی ہے جنہوں نے اس کو دیکھا. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کا آستک ہوں،
वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों में उन ऋषियों, मुनियों, महात्माओं ने उस ओवर सेल्फ का अनुभव किया, फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस किया, और उसके पाने के लिए पहला जो सवाल पेश किया वो अपने आप के जानना था, नो थायसेल्फ। तो इंसान का सबसे बड़ा मिशन आत्म अनुभव है और परमात्म अनुभव है। इसके लिए इंसान थ्राइस ब्लेसेड है। ये जिस्म रखता है, बुद्धि रखता है, आत्मा रखता है। हमको डेवलप करना चाहिए तीनों पहलुओं से। अगर सिर्फ एक पहलू या दो पहलू से डेवलप हो गए तो वी आर एम्पुटेटेड मैन। जब तक तीनों पहलू जिसके आधार पर ये जिस्म और बुद्धि चल रहे हैं उसके मुताबिक हम कुछ नहीं जानते तो हमारा मनुष्य जीवन निष्फल चला जाता। इल्लते जुमला इल्महा ईनस्तोईन तादोदानी मन के हम दरियाओं में दी। इल्म की इल्लत गाई क्या है कि इंसान जाने कि मैं कौन। कीमते हर काल मैदानी की चीस्त, कीमते खुदा मैदानी इब्लिस्त। तुम्हारे इल्म के मुतल्लिक बहुत कुछ जानते हो, अगर अपने आप के मुतल्लिक कुछ नहीं जानते तो कहते तुम बेवकूफ हो। बात असल में ये क्यों कही गई? क्योंकि एक समय जिंदगी में आता है जिसको हम ग्रेट फाइनल चेंज कहते हैं या लफ्ज़ मौत से याद करते हैं। वो फेट हर एक के सामने आनी है, उसको हम मौत या डेथ कहते हैं। मौत कोई बगवेयर नहीं है, मगर एक चेंज है जो अवश्य सब पर आनी है। अगर इस मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हम जिंदगी में हल कर लें कि वो कौन सी शक्ति है जो इस जिस्म को चला रही है और उसको हम एट विल इसे ट्रांसेंड कर सकते हैं या नहीं, सवाल है। सेंट प्लूटार्क कहता है कि जो मिस्ट्रीज ऑफ द बियॉन्ड में इनिशिएट किए जाते हैं उनकी आत्मा ऐसे ही जिस्म को छोड़ते वक्त तजुर्बात करती है जैसे अनसने रूप इनको छोड़ती हुई करती है। तो सेल्फ एनालिसिस कहो, अपने आप का जानना कहो, सेल्फ नॉलेज कहो, ये पहला स्टेप है उस हाईएस्ट मिशन को हासिल करने के लिए जो इंसान का ऊंचे से ऊंचा आदर्श है। इंसानों और हैवानों में फर्क क्या है? इनके लिए सब एक जैसे हालात हैं। हैवानों के बाल बच्चे हैं, इंसानों की भी है। वो मोह माया में भूल रहे हैं, उनके अंदर गुस्सा है, क्रोध है, काम है, लोभ है, अहंकार है। अरे भाई, इंसानों की अंदर भी वही चीजें हैं। इंसान में आकाश तत्व प्रबल है, इसलिए इसमें विवेक बुद्धि डिस्क्रिमिनेशन ये रखता है। इसमें वो शक्ति है जिससे ये सत्य और असत का निर्णय कर सकता, सत्य को ग्रहण करके असत से मुंह मोड़ सकता। यही वेद भगवान ने कहा, हे परमात्मा हमको असत से सत्य की तरफ ले चलो, लीड मी फ्रॉम द अनरियल टू द रियल। सो इस जिस्म रूपी मकान में जिसमें हम रह रहे हैं इसमें कौन सी चीज लास्टिंग है और कौन सी चीज लास्टिंग नहीं आप देख रहे हैं। हमारी आंखें गवाह हैं कि ये जिस कोई वक्त ऐसा आता है और सब पर आता, नो एक्सेप्शन टू द रूल। राणा राव न को रहे, रंग न तंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बांधे धीर। न राजा रहे न रैयत रही, न दुनियादार रहे न वली अवतार रहे। जो आए सब गए और हमने भी जाना। अरे भाई, वो जाने वाला कौन है? इस मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल करो। महात्मा बुद्ध से आप हम सबक ले सकते। शहर को गए, शहर में बड़ी रिवायतें की गई कि बादशाह का लड़का शहर को आ रहा है। हर तरह से कोशिश की गई कि किसी तरह से कोई ऐसा नजारा उसकी आंखों के सामने न गुजरे जिससे कि उसका दिल मगमूम हो। गए तो देखा एक बूढ़ा आदमी था
اس کی ہڈیاں نکل رہی تھیں چہرے کی، بڑا دبلا پتلا تھا. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ مہاراج یہ جسم دربل ہو جاتا ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. دل کو چوٹ آئی. آگے گئے، ایک آدمی بہت سخت بیمار تھا، ہانک رہا تھا، اس کا سانس نہیں نکلتا تھا. تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ مہاراج یہ جسم ہے، یہ بیمار ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے. اور چوٹ آئی. آگے گئے، ایک مردے کو 4 بھائی لیے جا رہے تھے. پوچھا یہ کیا ہے بھائی؟ کہ مہاراج یہ جسم چھوڑنا پڑتا. دل میں آئی بھائی ایسا سندر جسم، ایسی کایا، اس کا آخر یہ حشر. ارے اس میں وہ کون سی چیز ہے جو ہے اور اس میں سے نکل جاتی ہے. دل میں بڑی بھاری چوٹ آئی. گھر میں کہتے ہیں اس دن اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تھا، وہ بھی اس کو خوشی نہ نظر آئی اس نظارے کے سامنے جو آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا. گھر جنگلوں کی راہ لی، پھر آخر بوجھ کو پایا ہے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مسٹری آف لائف، زندگی کا مہمہ ہمارا حل نہیں ہوتا، ارے بے اس میں چلانے والی شکتی کون ہے، اس کا انبھو فرسٹ ہینڈ نہیں کرتا ہے. تھیوری سے تو ہم بہت کچھ کہتے ہیں، میں تن نہیں ہوں، میں اندرے نہیں ہوں، میں من نہیں ہوں، میں بدھی نہیں ہوں. مگر پریکٹیکلی کبھی اس نے اپنے آپ کو پن سے اوپر لانے کا فرسٹ ہینڈ تجربہ نہیں کیا. یہ سیلف انالیسس، جسم سے ٹرانسینڈ کرنا کہو، جیتے جی مرنا کہو، یہ ایک مسٹری آف لائف کو حل کرنے کا سوال ہے جو سب کے سامنے ہے. آخر ایک دن زندگی میں آنا ہے جس دن اس جسم کو چھوڑ جانا. ارے بھائی اس چھوڑنے سے پہلے ہم نے اس بات کا اگر ہمیں زندگی میں تجربہ ہو جائے تو موت کا خوف نہ رہے. گرو امرداس جی صاحب نے فرمایا، مرنے تے سب جگ ڈرے، جیویا لوڑے سب کو، کہ مرنے سے سارا جہان بھیبھیت ہو رہا. سارا جہان یہ چاہتا ہے 2 سانس میں اور لے لو. کہتے ہیں گر پرسادی جیوت مرے تا حکم بوجھے کو. اگر کوئی انبھوی پرش جس نے اس کا فرسٹ ہینڈ خود تجربہ کیا ہے اور دوسروں کو اس تجربہ دینے کے سمرتھ ہے، کمپیٹنٹ ہے، اگر آپ کو سیلف انالیسس کا فرسٹ ہینڈ تجربہ دے دے اور اس کو پھر ایٹ ول ابحاث سے بار بار کرنے سے آپ اس جسم سے اوپر آ سکے تو موت کا خوف نہ رہے. موت کے سمے بھی روح جسم کو چھوڑتی ہے. تو یہ ایک نئی سائنس نہیں، اولڈ سے اولڈ ہے. تلسی صاحب فرماتے ہیں، سرت سیل آسمان کی لگ پاوے کوئی سنت، تلسی جگ جانے نہیں اتی اتنگ پیا پنتھ. ہماری آتما آسمانوں کی سفر کر سکتی ہے، جسم کو ایٹ ول چھوڑ سکتی ہے. کن کی؟ کہتے سنتوں کی. سنت کسی خاص بھیگ کا نام نہیں بھائی، نہ پیلے سفید نیلے کپڑے پہننے کا نام سنت ہے. سنت اس ہستی کا نام ہے جس کے اندر وہ پرماتما انبھو ہو چکا. ہی از دی ماؤتھ پیس آف گاڈ. جیسے میں آوے خصم کی بانی تیسا کری گیان میں لالو. اے لالو میں وہ کچھ بیان کرتا ہوں جو انتر سے اپنے آپ آ رہا ہے، وہ من بدھی کے گھاٹ پر نہیں بولتا. ہی از دی ماؤتھ پیس آف گاڈ. جیسے انتر سے چلا آتا ہے انبھو، وہ بیان کرتا چلا جاتا ہے، اور بیان کرتے ہوئے بھی اس کو اس بات کا انبھو نہیں ہے کہ میں نے آگے کیا کہنا. ایمرسن نے کہا کہ جو خیالات بغیر سوچے سمجھے کے ہمارے انتر میں آتے رہتے ہیں، دیر آلویز پرفیکٹ. اور لیکچرار اور ایک انبھوی پوش کے بیان میں اسی لیے بڑا بھاری فرق ہے. وہ اپنا فرسٹ ہینڈ سے بیان کرتا ہے، ایکسپیرئنس سے، اور دوسرا علمی شہادتوں سے. کبیر صاحب کے پاس ایک پنڈت جی گئے، انہوں نے قاعدے کی بات ہے جو عالموں سے علم تو پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے، مگر جب تک اسی کا فرسٹ ہینڈ تجربہ نہ ہو
تو عالم اور انبھوی کے بیان میں بڑا بھاری فرق ہوگا۔ سن سنتن کی ساچی ساکھی، سو بولے جو پیکے آنکھیں۔ سنتوں کی سچی شہادت کو سنو، وہ کچھ بیان کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور عالم لوگ جو بیان کریں گے وہ بیان وہ کچھ کریں گے جو انہوں نے کتابوں میں دیکھا، سنا، پڑھا۔ بڑا بھاری فرق ہے، ایک دیکھ کر بیان کر رہا ہے، اس میں شک نہیں۔ ایجوکیشن اسی کا نام نہیں کہ فیکٹس کو اپنے دماغوں میں مرچنڈائز کی طرح بھر لو، بلکہ لیو اپ ٹو دیم، وہ چیز جس کا آپ نے اظہار ہو رہا ہے، تمہاری بدھی اس کو سوچ سمجھ رہی ہے، اس کے دیکھنے والے بھی بنو۔ نانک کا پادشاہ دسے زائدہ، اور جو عالم ہے کہتا ہے ہاں فلانا وید یہ کہتا ہے، فلانا گرنتھ یہ کہتا ہے، فلانا رشی یہ کہتا ہے۔ ارے بھائی وہ ٹھیک کہتے ہیں، وید کتب کہو مت جھوٹے، جھوٹا سو جو نہ بیچارے۔ اگر وہی گرنتھ اور پوتھیاں، وہ جو ان مہاتما انبھوی پروشوں کے ریکارڈ ہیں ہمارے پاس، بڑے بیش قیمت ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، اگر ان کو کسی عالم کے ذریعے سنو گے تو وہ آپ کو بدھی کے گھاٹ پر اس کی بہت تفسیریں کر کر کے سنائے گا، مگر کئی ایسی جگہ آ جائیں گی جہاں پر وہ منہ کے بل گر جائے گا۔ عامل جس نے دیکھا ہے اسی سائنس کا ماہر ہے۔ آتم انبھو کہو، آتم تتو کا بودھ کہو، سیلف نالج کہو، گاڈ نالج کہو، جس نے کر کے دیکھا ہے، جب ان کو گرنتھوں پوتھیوں کا فائدہ ہے کر کے سناؤ گے یا اس سے سنو گے، وہ اس چیز کو جس کا ان مہاپرشوں نے ذکر کیا ہے اس کو کر کے دیکھا ہے۔ جب دیکھا تو گاواں، تو گاوے کا پھل پاں، تو بڑا بھاری فرق ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے ان کو کہا، دیکھ بھائی تیرا میرا منوا کیسے حق ہوئی دے، تیرا اور میرا من کیسے متفق ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں آنکھوں دیکھی، تو کہتا ہے کاغذ کی لیکھی۔ ارے بھائی تو کاغذوں میں جو پڑھا ہے وہ بیان کر رہا ہے، میں آنکھوں سے دیکھ کر بیان کر رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں میں کہتا سلجھاؤں نہاری، تو رہتا اور جائی رے۔ کہتے میں جو کچھ بیان کرتا ہوں میں نے دیکھا ہے، میں کھول کھول کر سمجھاتا ہوں، لوگوں کی جو گنجلیں ہیں وہ کھلتی چلی جاتی ہیں۔ ارے بھائی تیرا اپنا کفر نہیں ٹوٹا، دوسروں کو گیان دھیان تو سناتا ہے مگر وہ اور گنجلوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو انبھوی پرش اور عالم پرش، علم عامل کے گلے میں پھولوں کا ہار ہے، ایک چیز کو کئی طریقوں سے کھول کھول کر تمہارے سامنے رکھے گا۔ سوامی راما کرشنا پرمہنس کے پاس شاید کیشو چندر سین جی گئے، ان کو کہا دیکھو بھئی اگر ایک بات سے سمجھنا ہے تم میرے پاس آؤ، اگر بہت باتوں سے سمجھنا ہے تو وویکانند کے پاس چلے جاؤ۔ تو ہماری علت غائی زندگی کا سب سے بڑا مشن کیا ہے؟ پرماتم انبھو ہے۔ پرماتم انبھو کے لیے جو فرسٹ سٹیپ ہے، پہلا قدم اپنے آپ کا جاننا ہے، سیلف نالج ہے۔ تو اس لیے خود شناسی خدا شناسی ہے۔ سب مہاتما اس پر متفق ہیں کیونکہ 100 سیانے ایک ہی مت، یہ ایک پریکٹیکل مضمون ہے جس کو سب نے حل کرنا ہے۔ جنہوں نے حل کر لیا وہ خوش قسمت انسان ہیں، جنہوں نے ابھی حل نہیں کیا اسی بھلیکے میں جا رہے ہیں، ان کو جب اس پنڈ کو چھوڑنا پڑے گا اس وقت بہت مشکل ہوگی۔ اور اب بھی اینگل آف ویژن ان کا بڑا ڈیسیپٹیو ہے۔ میں آپ کو عرض کروں گا ایک مثال دے کر، ایک دریا ہے وہ بہہ رہا، اس میں ایک بیڑی جا رہی ہے، اس میں 4-5 آدمی بیٹھے ہیں، وہ بھی بیڑی کے ساتھ اس طرف جا رہی ہے، بیڑی جس طرف پانی جا رہا ہے۔ اس میں سے ایک آدمی بیڑی سے باہر کھڑا ہو جاتا، وہ کیا دیکھتا ہے بیڑی بہہ رہی ہے اور بیڑی کے سوار بھی بہہ رہے ہیں، وہ پکارتا ہے بھائیو ہمدردی کرتا ہے، تم دنیا میں بہہ رہے ہو۔ وہ کہتا ہے ارے بھائی پانی بھی کھڑا ہے ہم بھی کھڑے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ کیونکہ دو چیزیں جب ایک ہی رفتار سے جا رہی ہوں تو معلوم ہوتا ہے کھڑی، پتہ کب لگتا ہے جب 1 گھنٹے کے بعد ایسے 4 میل نیچے آ گئے۔ تو یہی حالت ہماری ہے، ہم
जिस्म रखते हैं, जिस्म मैटर का बना हुआ है, जगत सारे ही मैटर का बना हुआ। इसमें अगर कोई चीज हमेशा रहने वाली है, वो इसको चेतन जीवंत करने वाली चीज है, वो आत्मा है, वो लास्टिंग है। बाकी जिस्म बदल रहा है, इसके जरे जरे भी बदल रहे हैं, जगत के जरे जरे भी बदल रहे हैं। हम क्योंकि जिस्म की बेड़ी का आइडेंटिफाई हो चुके हैं, इसलिए दोनों चूंकि एक ही रफ्तार से चल रहे हैं, हमें ये स्थिर बहाते हैं। कितना भारी धोखा। आलिम भी इसी धोखे में जा रहे हैं, बेइल्म भी इसी में जा रहे हैं। यही एक चीज है जिसको सबने, पढ़े और अनपढ़ दोनों ने ही हल करना। इल्म की जरूरत है। रीजनिंग इज द हेल्प एंड रीजनिंग द बॉस। उपनिषद क्या कहते? हमारा आदर्श आत्म अनुभव और परमात्म अनुभव है। आत्म अनुभव के लिए कहा गया इंद्रियें दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होता। आत्म अनुभव कब होता है? जब बुद्धि भी स्थिर हो। तो बुद्धि की स्थिरता, इंद्रियों और मन की स्थिरता और जिस्म की स्थिरता, ये सबसे जरूरी। तन थिर, मन थिर, वचन थिर। कबीर साहब फरमाते हैं, सुरत निरत थिर हो, कहे कबीर इस पल्क को कल्प न भावे को। ये है आदर्श। किस तरह से हम उसको पा सकते हैं? हमारा आदर्श दो पहलुओं से है, एक बाहरी, एक अंतरी। ऑब्जेक्टिव साइड से हमने बहुत कुछ तरक्की की है, मुबारक है, और दिनों दिन बढ़ो। मगर इसके साथ साथ जब तक दूसरा पहलू मुकम्मल नहीं होता, इंसान एम्पुटेटेड इंसान है। दुनिया में भी दुखी रहता है और मर कर भी दुखी रहता है। नानक दुखिया सब संसार है, नानक सारा जहान ही दुखी है। किसी से जाकर पूछो, अगर आप अपने दुख का बयान करोगे, आपने एक गठरी खोल कर रख देगा, मैं तुमसे ज्यादा दुखी हूं। कोई इंसान दुनिया में सुखी है सही, तो फरमाते हैं कौन सुखी है? नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। जो नाम पावर के साथ लग गया, उसकी आत्मा का आधार बन गया, वो ही सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। हम दुनिया में क्यों दुखी हैं? सेंट ऑगस्टिन कहता है कि जो चीजें हमको बरतने के लिए मिली थी, हम उनको भोग रहे, और जिसका हमने भोग लेना था उसका पता ही नहीं। जिस इल्म, बाहरी सिलसिले जितने भी हैं, ये सारे हमारे बरतने के लिए थी, मीन्स टू दी एंड थे। ये हम इसी का रूप बन गए, जिस्म का रूप बने बैठे हैं, जगत का रूप बने बैठे हैं, इन लोगों के भोगों रसों में लंपट हो रहे हैं। इससे बियान हमें कुछ नजर ही नहीं आता। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजे करो, यही हमारा आदर्श। ए जग मिठा आगे के लिए मीठा। और क्या इससे परे की जिंदगी नहीं है तो सही। एक हम फील करते हैं, अनसमझ जब आता फिर पूछो क्या हशर होता। एक था नास्तिक, उसकी डेथ आ गई। एक बच्चा था नया नया पढ़ने वाला, वो गया, वहां लिखा था गॉड इज नोवेयर। उन्होंने कहा GOD गॉड, NOW नाउ, IS इज HERE हियर, गॉड इज नाउ हियर। कह रहा हाँ बच्चा मैं देख रहा हूँ कोई शक्ति है। अरे भाई जब अनसमझ जाकर होश आए, कहो कबीर राम की अंश, हम उस मालिक की अंश हैं, चेतन स्वरूप है। कहे कबीर तई नर जागा जब यम का डंडून में लागे। ये मोह और माया के अंतर भूल में जा रहा है, अटैचमेंट में जा रहा है, ये समझता है ये सारा सामान हमेशा रहेगा। अरे भाई न किसी का रहा न रह सकता, या ये हमको छोड़ जाएंगे या हम इनको छोड़ जाएंगे। जब उस वक्त होश आएगी, सवाए इसके कि दो आंसू बहाए, पछताए और चल दे, और क्या हो सकता। तो इंसान का आदर्श सेल्फ नॉलेज, गॉड नॉलेज असल है, सेल्फ नॉलेज उसके लिए पहला स्टेप है। सेल्फ नॉलेज के लिए जीव का नेक पाक सदाचार होना पहला स्टेप है।
ethical life is stepping stone to spirituality. सदाचारी नेक पाक जीवन आत्म अनुभव के लिए पहला कदम है, पहला जीना है। तो इसके सिवा जब तक इसको नहीं पाएंगे उस तरफ कामयाब नहीं हो सकते। जैसे डॉक्टरी साइंस पढ़ने के लिए हमें खास एफएससी और बीएससी का इम्तहान देना पड़ता है। किसी समाज में आप रहो, गॉड मेड मैन एंड मैन मेड रिलीजन्स। इंसान सोशल है, परमात्मा ने इंसान बनाए और इंसानों ने समाजें बनाई। समाजों की भी जरूरत है, नहीं तो दुनिया में करप्शन हो जाए। खास खास कानून बनाए, उसके मुताबिक इंसान जीवन बसर करे ताकि सदाचारी और नेक पाक बने, इंसान इंसान के काम आए। ये पहला कदम है जो निहायत जरूरी है। समाजें, शरीयतें दाया का काम करती हैं। शरीयत साड़ी दाई है, हकीकत साड़ी माई है। तो शरीयत किसी समाज में रहकर आप अपने सदाचारी और नेक पाक बनकर परमात्मा अनुभव के लिए सेल्फ एनालिसिस का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके जिसने इस गति को पा लिया उसका मनुष्य जीवन सफल हो गया। अरे भाई, अगर आप किसी भाई का ये ख्याल है कि वो एक समाज में रहकर ये दूसरी ही की खाली शक्ल या रहने को धारण करके उसकी गति हो जाती है, ये भाई 16 झूठ, मीन्स टू दी एंड है। क्राइस्ट को ये सवाल पेश किया गया, यहाँ का बादशाह हमसे खिराज मांगता है, हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने उस वक्त का जो सिक्का था कहा वो ले आओ। जब लाए तो कहा इस पर किसकी मोहर है? कहने लगे बादशाह की। तो फरमाया गिव अनटू सीजर्स व्हाट इज सीजर्स। जिस पर बादशाह की मोहर है वो बादशाह के हवाले करो, तुम्हारी आत्मा पर उस परमात्मा की मोहर है उसके हवाले कर दो। सो आत्मा चेतन स्वरूप है, मैं यही अर्ज कर रहा था। इसके पाने के लिए पहला कदम सदाचारी और नेक पाक होना है। जैसे डॉक्टरी साइंस पढ़ने के लिए आप किसी समाज में हो उसके लिए एलिजिबल हो अगर आप एफएससी और बीएससी का इम्तहान पास कर लो। जब वहां जाओगे वहां किससे पढ़ते हो? जो डॉक्टरी जिस्मानी साइंस में माहिर हैं, वो सिंह हो, दास हो, राम हो, खान हो या जोसेफ या स्मिथ हो, कोई फर्क नहीं। पढ़ते हुए भी पढ़कर भी आप अपनी समाज ही में रहते हो। इसी तरह ये आत्म विद्या या आत्म तत्व का बोध कहो, सेल्फ नॉलेज और गॉड नॉलेज कहो, खुद शनासी या खुदा शनासी कहो, ये हमारा वाहिद मजबून है जो सब समाजों के सामने एक जैसा। इसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है और वो क्या है? परमात्मा प्रेम है, गॉड इज लव। आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम का स्वरूप है और परमात्मा के पाने का जरिया भी प्रेम है। हम ये कहते हैं कि परमात्मा हमारा परम पिता है। अरे भाई, ये सब हम उसके बच्चे हैं। जो परमात्मा से तो प्रेम करते हैं उससे बच्चों से प्रेम नहीं करते। उनका कोई हक नहीं है कि वो परमात्मा को अपना पिता कहे। लव ऑफ गॉड इज लव ऑफ ह्यूमैनिटी एंड लव ऑफ ह्यूमैनिटी इज लव ऑफ गॉड। सेंट जॉन थे, बूढ़े हो गए, उनको एक कॉलेज और स्कूल में ले जाया गया कि आप कुछ उपदेश दे। बूढ़े थे, सिर उठाया, कहा बॉयज लव वन अनदर, बच्चों आपस में प्रेम करो। फिर सिर उठाया, फिर यही कहा बॉयज लव वन अनदर। तीसरी बार सिर फिर उठाया और कहा कि बॉयज लव वन अनदर। चुप कर रहे। जो सेक्रेटरी इंचार्ज थे वो पूछने लगे, महात्मा तुझे और कुछ नहीं कहना? तो कहने लगे बस इससे ज्यादा मेरे पास और कोई उपदेश नहीं। लव इन ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। प्रेम करो और सब बरकतें तुम्हारे पास आ जाएंगी। प्रेम ही, गॉड इज लव मैंने कहा,
आत्मा भी प्रेम की अंश है, ये भी प्रेम स्वरूप है। इसका खासा है कहीं न कहीं लग कर रहना। इस वक्त ये जिस्म के साथ लगी पड़ी है, जिस्मानी ताल्लुकात के साथ लगी पड़ी है, बाल बच्चों के साथ, जायदादों के साथ। अरे भाई ये चीजें एक दिन हमने छोड़ जानी है या ये हमको छोड़ जाएंगे। तो हमारी आत्मा का सच्चा प्रेम किसी ऐसी चीज से लग जाना चाहिए जो फना से रहित हो, और वो कौन है? वो परमात्मा। जो नजरी आवे तांसो मोह इव क्यों मिलिए प्रभ अविनाशितो, जो नजर आ रहा है इससे हमारी अटैचमेंट है। हे परमात्मा तुम अविनाशी हो, ये नाशवान चीजें हैं, फिर हम आपको कैसे मिल सकते हैं ऐसी हालत में? वो परमात्मा, वेदों शास्त्रों ग्रंथों पोथियों को पढ़ो कि परमात्मा है या नहीं, सब ने कहा है। महात्माओं ने कहा हमने देखा। अरे भाई हम आम लोगों ने नहीं देखा। इसका वो क्यों हमें नजर नहीं आता? इसका जवाब गुरु नानक साहब ने बड़े खूबसूरती से दिया है। ए बड़ ऊंचा होए को तिस ऊंचे को जाने सो, जितना वो ऊंचा अति सूक्ष्म और अगम है, उतने हम भी अगर उतनी सूक्ष्म और अगम हो जाए तो फिर हम उसको देख सकें। समझे? अब देखिए हवा में हमें कुछ नहीं नजर आ रहा। क्या हवा में कुछ नहीं है? तो सही, मगर सूक्ष्म है। अगर आप खुर्दबीन के आले से इसको देखेंगे, उस आले का ये खासा है कि एक चीज को 700 गुना या इससे भी बढ़ाकर दिखाता, मैग्नीफाई करके वो हमारी आंखों की रेंज में आ जाता है। हम देखते हवा में कीड़े मकोड़े भरे हुए नजर आएंगे जो इस वक्त भी है। या हमारी आंख इतनी सूक्ष्म हो जितनी ये हवा है, या हवा इतनी स्थूल मैग्नीफाई हो जाए जैसी हमारी आंख का लेवल है, तो हम उसको देख सकेंगे। मगर वो आंख अभी बनी नहीं है। जिनकी बनी है वो कहते हैं नानक का पातशाह जिससे जायरा। उनसे पूछा गया कि महाराज वो कौन सी आंख है जिससे वो नजर आता है? तो फरमाने लगे नानक से अखियां बेअन्न जिंद सिंदरो मापरी। ऐ नानक वो आंखें और हैं जिससे वो मालिक नजर आता, वो ये चमड़े की आंख नहीं। वो दिव्य चिक्षु है, ज्ञान चिक्षु कहो, दिव्य चिक्षु कहो, थर्ड आई कहो, शिव नेत्र कहो, वो चमड़े की आंख नहीं। वो हर एक इंसान के अंतर है। एक अंधे के अंतर भी वो आंख है और आंखों वालों के अंतर भी वो आंख है। किसी अनुभवी पुरुष जिसने उस आंख को खोला है और उसमें ये कॉम्पिटेंसी है कि आपकी आंख को खोल सके, अगर उसके पास बैठोगे सदगुरु मिलिए ता अखी वेखा है घरे अंदर सच पाए, फिर तुम अपनी आंखों से आप देखकर इकरार करोगे कि है परमात्मा ज्योति स्वरूप है। गॉड इज लाइट, खुदा नूर है। तो सब महात्मा ये बयान करते रहे कि खालसा कौन है। पूर्ण ज्योत जगे घट में तब खालस्तान खालस जाना। जिसके अंतर पूर्ण ज्योति का विकास हो गया उसी का नाम खालसा है। और हिंदू किसको कहते हैं? सच्चे मानव, जिसने परमात्मा की ज्योति को देखा। मुसलमान सच्चे मानव में किसको कहा गया? जो खुदा कोई तूर पर चढ़कर खुदा के नूर को देखता। और क्राइस्ट क्रिश्चियन किसको कहते हैं? जिसने लाइट ऑफ गॉड को देखा। अरे भाई सबका आदर्श एक ही है। किसी समाज में रहो आपका हाईएस्ट आदर्श यही है कि तुम परमात्मा का दर्शन करो। भई प्रापत मानुक दे हुरिया गोविंद मिलन के तेरी बरिया। मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिला है। कहते ये उस मालिक के देखने का वक्त है, पाने का वक्त है। अवर काल तेरे किते न काम मिल साध संगत भज केवल नाम। कि जितने आए भाई तू और काम कर रहा है, ये तेरे आत्मा के काम आने वाले हैं। कौन काम आने वाले हैं? कहते ऐसे पुरुषों की सोबत जिसको साधु कहा। साधु किसको कहा? प्रभु जी बसे साध की रचना, जो माउथ पीस ऑफ गॉड बन गया। साध रूप अपना तन धारा, जिस तन के अंतर प्रभु का अनुभव जाग उठाए इजहार कर रहा है। जिसने सेल्फ एनालिसिस करके अपने आप का अनुभव किया है और परमात्मा अनुभव किया है,
जिसने अपनी आत्मा को मन इंद्रियों और तन के पिंजरे से आजाद करके अपने आप को जाना है, प्रभु को फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस किया है और दूसरों को फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस दे सकता है, ऐसी हस्ती का नाम साधु है। उसकी सोबत में बैठोगे, उसने देखा है, आपको दिखा देगा। उसने करके प्रैक्टिकली जीवन बसर किया है, आपकी वो आंख खोल देगा जिसे वो नजर आएगा। क्या ये मुमकिन है कि हम उस परमात्मा की ज्योति को देख सकते हैं? हाँ भाई, जरूर। सब महात्माओं ने कहा है और अब भी दुनिया खाली नहीं, इसमें शक नहीं। ऐसी हस्तियां दुनिया में हमेशा ही कामयाब रही। लालों की बोरियां नहीं होती, कबीर साहब कहते हैं। नकली लालों की बोरियां बाजारों में आपको लाखों मिल जाएंगी। जंगलों में शेर कहीं कहीं होता, हिरणों की तरह रेवड़ बांध कर नहीं चलते। ऐसे ही संत न चले जवान। संत की तारीफ मैंने पहले अर्ज कर दी। हमरो भरता बड़ो बबे की आपे संत कहावा है। जिसके अंतर कांटेक्ट बन गया उसका नाम संत है। जिसको अनुभव जागा वही आपको अनुभव दे सकेगा। ऐसे पुरुषों का नाम साधु और संत है। गुरु अमरदास जी साहब के मुतालिक जिक्र आता है, इतिहास बतलाता है कि 70 साल की आयु तक वो इसी तलाश में रहे और तीर्थों पर जाते रहे। जब गुरु अंगद साहब के चरणों पर आए हैं, आत्मानुभव को पाया है, तो फरमाते हैं, हम नीचे तुम रहे भाई, कि हम भाई आपकी तरह कभी इंद्रियों के घाट पर थे, आज तुम पदवी को पा गए। इकरार कर रहे हैं। जब थे गुरमत बुझ पाए, किसी अनुभवी पुरुष की हदायत लेकर, मदद लेकर मिली, उस दिन से हम आत्मानुभव को पा चुके हैं। अरे भाई, परमात्मा का पाना, सेल्फ नॉलेज और गॉड नॉलेज, ये हर एक इंसान के लिए उसके हक में है। रविदास जी कहते हैं, ओए बाप ना ही किसी को भावन को हर राजा। वो किसी बाप का मोल लिया हुआ नहीं है। जो भी भाव भक्ति से उसको याद करेगा वो उसी का। तो अर्ज करने का मतलब सिर्फ यह है, अरे भाई मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूं। हर एक इंसान और महात्मा में फर्क क्या है? महात्मा ने पूर्ण इंसान बना, तीनों पहलुओं से डेवलप किया, और इंसान ने एक या दो पहलू अख्तियार किए हैं, तीसरे से अभी बिल्कुल बेगारा, एम्पुटेटेड मैन। हर एक इंसान को वो गति मिल सकती है। हाँ, ये होता है कि बैकग्राउंड किसी की ज्यादा है, किसी की कम है। जिसकी ज्यादा उसको चिल्ड्रन छोटी उम्र में ही अवेकनिंग होती है। मैं जब 9वीं जमात में पढ़ा करता था तो एक मिशनरी आया, सवाल किया, तुम किस एम से पढ़ रहे हो? तो क्लास में स्टूडेंट होते हैं बहुत, हर एक ने आपको अपना आदर्श पेश किया। किसी ने कहा मैंने तहसीलदार बनना है, किसी ने कहा मैंने वकील, किसी ने जज। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा आई रीड फॉर नॉलेज सेक। उसने 1 घंटा पूरा लेक्चर दिया था इसी पर। अरे भाई, हमारा जिंदगी का आदर्श नॉलेज है, नॉलेज ऑफ द सेल्फ एंड नॉलेज ऑफ द ओवर सेल्फ। ओवर सेल्फ का तभी पता होगा जब सेल्फ की कुछ खबर होगी। सेल्फ नहीं, ओवर सेल्फ का अनुभव करना है। ठीक है, कोई अनुभवी पुरुष अब भी अगर आपको मिलेगा तो इसको आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे सकेगा। ये है डाइजेस्ट फॉर्म में थोड़ा सा परमार्थ किसको कहते हैं। अंडरस्टैंड द ट्रू प्रॉफिट ऑफ लाइफ। What does it profit a man if he gains the possessions of the whole world and loses one's own soul? जिंदगी के पूरे परमार्थ को जानो। वो क्या है? अगर तुम सारी दुनिया के भी मालिक बन गए और अपने आप को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। मनुष्य जीवन का जो आदर्श था उसको हमने नहीं पाया। इसके लिए बाकी सारी इल्म है। भारद्वाज ऋषि के पास एक गृहस्थी गए, उनका नाम सोनिक था। उस वक्त की गृहस्थी और आज की गृहस्थी में बड़ा भारी फर्क है। उस वक्त लोग ब्रह्मचर्य की पूर्ण रक्षा रख के वेदों शास्त्रों का ज्ञाता होकर गृहस्थ आश्रम में आते थे। आज हमने माफ करना गृहस्थ आश्रम के विषय विकारों की मशीन समझ रखा है, अधोगति में जा रहे हैं।
ब्रह्मचर्य की रक्षा का नामो निशान गुम हो रहा। ये एक ऐसी चीज है, अगर एक लैंप हो उसके नीचे तेल का एक सुराख हो, तेल बार बह जाएगा, लाइट किसकी बनेगी? ब्रह्मचर्य की रक्षा जिंदगी है और इसका पाप करना मौत है। ये आखिरी इल्तिजा कहो, रिक्वेस्ट कहो, बड़े होने की हैसियत से अपने बच्चों को कहूं कि ब्रह्मचर्य की रक्षा रखो। चैस्टिटी इज लाइफ एंड सेक्सुअलिटी इज डेथ। उनको पता होगा, जब हमारे वक्त बाल बच्चे बहन भाई पैदा होते थे तो हम पूछा करते थे ये कहाँ से आए। हमको कहा जाता था ये दाई दे गई है। बात तो बड़ी बच्चों सी है, मगर हम मान लेते थे। क्यों? इसलिए कि हमारे माता पिता के जीवन इतने पवित्र थे कि कभी ख्वाब ख्याल नहीं आता था क्या था क्या नहीं था। और आज हमारी क्या दुर्गति है उसके बयान करने की जरूरत नहीं। हमारे हुजूर फरमाया करते थे, जो अपने बच्चों को नेक पाक बनाना चाहते हैं उनको चाहिए खुद नेक पाक बने। इंसान काफी करता है। तो ये थोड़े लफ्ज़ों में मैंने आपके सामने किसी महात्मा की बानी नहीं रखी, मैं थोड़ा थोड़ा मजमून टच किया है। ये मुझे महापुरुषों के चरणों में समझ आई है। मैं ये समझता हूँ कि हम सब भाई एक से हैं, किसी खास के लिए खास प्रिविलेज नहीं। परमात्मा की तरफ से देखो, जिस्म की बनावट एक जैसी है, अंतर की बनावट जिस्मानी एक जैसी है। इंसान जिस्म रखता है, बुद्धि रखता है और आत्मा रखता है। परमात्मा के कंसेप्शन से एक जैसे हैं। जिसने इनको डेवलप कर लिया पूरे इंसान बन गया। एंड जो परफेक्ट हो गए वो परमात्मा के माउथ पीस बन गए। आप किसी समाज में हो, मुबारक हो, उसमें रहकर नेक पाक और सदाचारी बनो। सत्य अहिंसा को धारण करो, अहिंसा परमो धर्मा। सत्य को धारण करो, ब्रह्मचर्य की रक्षा। सबके अंतर परमात्मा है, सबसे प्रेम और निष्काम सेवा। ये एक पहलू। और दूसरा पहलू सेल्फ एनालिसिस, आत्म अनुभव और परमात्मा अनुभव को पाओ, फिर भी आप मुकम्मल इंसान बन सकोगे। इन लफ्ज़ों के साथ आप सबको नमस्कार। कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।